नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NIEPVD देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। न्यायिक सक्रियतावाद। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संघात्मक राज्य व्यवस्था में साधारणतः दोहरी न्याय पद्धति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक संविधान के सिद्धांतों को कठोरता से लागू किया जाता है। फलतः वहाँ दोहरी न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, एक संघ की, दूसरी राज्यों की। इसके विपरीत भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी संपूर्ण देश के लिए न्याय प्रशासन की एक ही व्यवस्था करता है, जिसके शिखर पर उच्चतम न्यायालय विद्यमान है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के देश के समस्त न्यायालयों के ऊपर बाध्यकारी है। उच्चतम न्यायालय देश के विधानमंडलों द्वारा पारित कानून को संवैधानिक घोषित कर सकता है, यदि ये कानून संविधान के किसी उपबंध के प्रतिकूल या असंगति में हो। उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई संविधान के उपबंधों की व्याख्या अंतिम होती है। इसके अतिरिक्त संविधान में नागरिकों के अनेक मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान में इन अधिकारों का उल्लेख महत्वहीन होगा जब तक इनकी सुरक्षा के लिए कोई समुचित व्यवस्था न की गई हो। भारतीय संविधान ने इस पुनीत कार्य को संपादित करने का कर्तव्य उच्चतम न्यायालय को सौंपा है। हमारी संवैधानिक योजना में न्यायपालिका को मिली इसी महत्ता के फलस्वरूप न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का विकास हुआ है। हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण विभिन्न संस्थाओं, प्रमुखतया व्यवस्थापिका, संसद और विधानसभाएं, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन है। इस विभाजन से केंद्रीय निष्कर्ष यह निकलता है कि संविधान का उद्देश्य किसी को असीमित अधिकार और शक्ति प्रदान करना नहीं है। केंद्र और राज्यों की शक्तियों की संविधान की 7वीं सूची में व्याख्या की गई है। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले कानूनों को बनाने का कोई अधिकार केंद्र का नहीं है। इसी प्रकार केंद्र सूची के अंतर्गत आने वाले विषय राज्य सूची से परे हैं। फिर संविधान के तीसरे भाग में मूल अधिकार दिए गए हैं और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा कोई भी कानून निरस्त समझा जाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस तरह मूल अधिकार भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित करते हैं। यह स्पष्ट है कि शक्तियों की सीमाबद्धता का निर्धारण स्वयं शक्तियाँ नहीं कर सकती हैं। इसलिए एक ऐसे निष्पक्ष अंपायर की भूमिका आवश्यक हो जाती है जो शासन की प्रक्रिया में विविध शक्तियों के टकराव के फलस्वरूप उठने वाले विवादों को निपटा सके।